हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमारा परमेश्वर जो अद्भुत है, जो सब कुछ करने की ताकत और समर्थ रखता है, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु की महिमा करें। जो हमारा शरण स्थान है, जो सब कुछ पूरा करके देता है, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु की महिमा करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु जी, आपने हमें सुबह का नया दिन दिखाया, नई सुबह दिखाया। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। हमारा शरण स्थान परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। कितने लोग आज की सुबह को देख नहीं पाए, लेकिन आपने हमें नई सुबह दिया, एक और नया दिन हमारे जीवन में जोड़ कर दिया, ताकि आज भी पिता परमेश्वर हम आपकी स्तुति और आपकी महिमा कर सकें। अब्राहम का परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, ओ लॉर्ड जीसस, आपका धन्यवाद करते हैं। तो आइए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज की वचन और आज की प्रार्थना में शुरू से लेकर अंत तक बने रहे। तो आइए सभी लोग आज हम स्तुति का गीत गाएंगे, क्योंकि जब हम प्रभु की स्तुति करते हैं तो प्रभु हमारे बीच में आता है। हमारी स्तुति, जब हम स्तुति करते, प्रभु की महिमा करते, तो हमारी स्तुति को परमेश्वर सुनता है, उसको ग्रहण योग्य ठहरती है। प्रभु की स्तुति हो तो सच में जब हम स्तुति करते हैं तो बंधन टूटते हैं। तो सुबह के वक्त में, सुबह के समय में आइए प्रभु की महिमा करें, मुंह खोल कर गीत गाएं। हालेलुया। जिसको गीत आता मेरे साथ मिलकर सुबह की स्तुति करें, प्रभु की महिमा करें, प्रभु के गीत गाएं। तारीफ सन्ना मेरी मुझे यीशु की हुई, तारीफ हुई, तारीफ हुई, तारीफ का हकदार फकत वही है, तारीफ का हकदार फकत वही है। बीती हुए साल भर मुझको संभाला था, बीते हुए साल पर मुझको संभाला था। दुनिया के तुम दाम पर पूरा गलबा दिया, दुनिया के तुम दाम पर पूरा गलबा दिया। तारीफ सन्ना मेरी मुझे यीशु की हुई, तारीफ हुई, तारीफ हुई, तारीफ का हकदार फकत वही है, तारीफ का हकदार फकत वही है। पापों से बचाया, रोगों से शिफा दी, पापों से बचाया, रोगों से शिफा दी। खतरों के वक्त में भी छोड़ा नहीं कभी, खतरों के वक्त में छोड़ा नहीं कभी। तारीफ तो सन्ना मेरी मुझे यीशु की हुई, तारीफ हुई, तारीफ हुई, तारीफ का हकदार फकत वही है, तारीफ का हकदार फकत वही है। खुदा की उल्फत की गहराई जानने को, खुदा की उल्फत की गहराई जानने को, नए दिल से अब मैं आता हूँ ए प्रभु, नए दिल से अब मैं आता हूँ ए प्रभु। तारीफ सन्ना मेरी मुझे यीशु की हुई, तारीफ हुई, तारीफ हुई, तारीफ का हकदार फकत वही है, तारीफ का हकदार फकत वही है। ईमान की राह में सब्र से चलने को, ईमान की राह में सब्र से चलने को फजल देता यीशु इस साल में भी मुझको, फजल देता यीशु इस साल में भी मुझको। तारीफ सन्ना मेरी मुझे यीशु की हुई, तारीफ हुई, तारीफ हुई, तारीफ का हकदार फकत वही है, तारीफ का हकदार फकत वही है। उसके प्यार में मेरा
दिल भरपूर होता है, उसके प्यार से मेरा दिल भरपूर होता है, मेरी जरूरियाँ वह पूरी करता है, मेरी जरूरियाँ वह पूरी करता है। तारीफ हो सन्ना मेरी मुझे यीशु के हुए, तारीफ हुई, तारीफ हुई, तारीफ का हकदार फकत वही है, तारीफ का हकदार फकत वही है। मर्जी उसकी पूरी इस साल में करने को, मर्जी उसकी पूरी इस साल में करने को, मखसूस अब करता हूँ रुझान और जिस्म को, मखसूस अब करता हूँ रुझान और जिस्म को। तारीफ हो सन्ना मेरी मुझे यीशु के हुए, तारीफ हुई, तारीफ हुई, तारीफ का हकदार फकत वही है, तारीफ का हकदार फकत वही है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं। सच में पिता परमेश्वर आप हमें संभालते हैं। पिता परमेश्वर अपनी आँख की पुतली के नाई संभालने वाला परमेश्वर, आपके समान और कोई दूजा नहीं। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर हम जितना आपका धन्यवाद करें उतना ही कम है। पिता परमेश्वर आपके सिवा और कोई नहीं। पिता परमेश्वर केवल आप है। पिता परमेश्वर हालेलुया, हमारी एक ही ख्वाहिश है पिता परमेश्वर हालेलुया कि हम आपको देखें। पिता परमेश्वर ओ लॉर्ड जीसस, ओ लॉर्ड जीसस। एक ही ख्वाहिश है मेरी प्रभु, तेरे समान बनना चाहता हूँ, अर्पण करता हूँ मैं मुझको आप अभिषेक करके बदल दिया। हालेलुया, सच में हमारी एक ही ख्वाहिश है कि हम प्रभु को देखें, तेरे समान बनना चाहते हैं। पिता परमेश्वर ओ लॉर्ड जीसस आपकी स्तुति करते हैं, हम आपके निकट आते पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करते पिता परमेश्वर। आपके समान और कोई दूजा नहीं। पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर आप पिता परमेश्वर सब कुछ बदलने की ताकत और सामर्थ्य रखते हैं। आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। ओ लॉर्ड जीसस, लॉर्ड जीसस, लॉर्ड जीसस, लॉर्ड जीसस आपकी स्तुति हो, आपकी जय जयकार हो पिता परमेश्वर। हम आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर, आपके जैसा और कोई नहीं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। सभी लोग प्रभु की स्तुति करें, सभी लोग प्रभु की महिमा करें और प्रभु के नाम को ऊंचा करें। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की स्तुति, प्रभु का धन्यवाद हो। राजाओं का राजा, महिमामय, छुड़ाने वाला, महिमामय, अद्भुत कामों को करने वाला परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। ओ लॉर्ड जीसस आपकी स्तुति करते और आपकी महिमा करते पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। चमत्कार करने वाले पिता परमेश्वर आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु आपके जीवन में चमत्कार को करेगा। यदि आप अपने जीवन में चमत्कार को देखना चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन में आशीष को पाना चाहते हैं, तो आइए आज के वचनों को सुने, क्योंकि वचन में ही छुटकारा है और वचन में ही चंगाई है और वचन में ही सब कुछ है। तो आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। अपनी बाइबल को खोलें और निकाल लीजिए लेविटिकस चैप्टर 26 एंड वर्स 3 and 4 एंड वर्स 3 and 4। व्यवस्था, लय व्यवस्था की किताब उसका 26 अध्याय उसका 3 और 4 वचन पढ़ें। यदि तुम मेरी विधियों पर चलो और मेरी आज्ञाओं को मानकर उनका पालन करो, तो मैं तुम्हारे लिए समय समय पर मेह बरसाऊंगा तथा उस भूमि अपनी उपज उपजाएगी और मैदान के वृक्ष अपने अपने फल दिया करेंगे। प्रभु का धन्यवाद। एक बार फिर से इस वचन को पढ़ेंगे। यदि तुम मेरी विधियों पर चलो और मेरी आज्ञाओं को मानकर उनका पालन करो, तो मैं तुम्हारे लिए समय समय पर मेह बरसाऊंगा तथा भूमि अपनी उपज उपजाएगी और मैदान के वृक्ष अपने अपने फल दिया करेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। और ये आइए हम अब एक बार इंग्लिश में पढ़ेंगे। Leviticus chapter 26 and verse 3. If you walk in my statutes and observe my commandments and do them,
then I will give you rain in their season, and the land shall yield its increase, and the trees of the field shall yield their fruits. Hallelujah. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो. Praise be to God. Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Jesus. तो हमने वचन में क्या पढ़ा? यदि तुम मेरी विधियों पर चलो और मेरी आज्ञाओं को मानकर उनका पालन करो. तो प्रभु का वचन कहता है कि तुम यदि मेरी विधियों पर चलो और उनकी आज्ञाओं का पालन करो तो तुम्हारे लिए समय समय पर मैं बरसाऊंगा और तथा भूमि अपनी उपज उपजाएगी. प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति. तो यहाँ पर हम देखते कि तुम्हारे लिए मैं बरसाऊंगा. मैं बरसाना को हमने इंग्लिश में क्या पढ़ा? I will give you your rains in their season. Your rains मतलब तुम्हारे लिए, और in their season समय समय पर. और मैं रेन में बरसाया करूंगा. में का मतलब होता है वर्षा और उसका मतलब होता है रेन्स. हालेलुया. तो वर्षा का अर्थ क्या होता है? कि तुम्हारे लिए समय समय पर मैं बरसाऊंगा. इसका वर्षा का अर्थ होता है, रेन का अर्थ होता है, जब हम परमेश्वर के वचन को देखते तो उसका मतलब होता है परमेश्वर का वचन. प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो. तो प्रभु कहता है समय समय पर मैं बरसाया करूंगा. और जिस प्रकार से जैसे वर्षा होती है, रेनिंग होती है, तो जब वो गिरता है तो वो वापस लौट नहीं जाते, बल्कि क्या होता है, वो भूमि पर जब पड़ती है तो वो उपज को उपजाते हैं. जिस तरीके से बोने वाला और जैसे कि और बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मेरा वचन भी होगा. पढ़िए उस वचन को एक बार. यशायाह 55 अध्याय, यशायाह 55 अध्याय उसका 10वां वचन से पढ़ें. जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं वहाँ यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है. उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा, जो मेरे मुख से निकलता है वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा. प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो. और उसके आगे का वचन पढ़ें. क्योंकि तुम आनंद के साथ निकलोगे और शांति के साथ पहुंचाए जाओगे. तुम्हारे आगे आगे पहाड़ और पहाड़ियां गला खोल खोल कर जय जयकार करेंगे, और मैदान के सब वृक्ष आनंद के मारे ताली बजाएंगे. हालेलुया. इस वचन के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं. तो देखो, प्रभु का जो वचन है, जो प्रभु का वचन जो निकलता है, वो फिर जो आशीष का जो निकलता है वो कभी लौट कर फिर वो नहीं जाता, बल्कि वो उपज को उपजाता है. तो जब हम रोज परमेश्वर का वचन को पढ़ते हैं, तो जब वचन को पढ़ते हैं तो जब सुनते हैं और वचन को सुनते भी, तो कई लोग पढ़ते भी हैं. प्रभु का धन्यवाद हो. जब हम डेली जब अपने रूटीन में जब वचन को पढ़ते हैं, तो वो बीज जो वचन जो है हमारे अंदर बोया जाता है. हम सुनते तो बीज बोया जाता है, बाद में वो क्या होता है, वो उपज को लेकर आता है, वो उपजाती है, और उसके बाद वो आशीषों को लेकर आती है. हालेलुया. प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो. और यहाँ पर हम पढ़ा कि और भूमि अपनी उपज उपजाएगी. जब हम परमेश्वर को वचन सुनते तो वो भूमि जो पड़ती है जाकर, जो हमारा हृदय है वो एक भूमि, और वहाँ पर जाके वो बीज पड़ता है तो वो उपज को उपजाती है, वो आशीषों को लेकर आती है. और ये वचन क्या, ये मेह क्या है, ये वचन है. ये मेह जो हमारे जीवन में जब हम सुनते, जब वो पड़ता है तो उपज उपजाती है. हालेलुया. प्रभु की स्तुति, प्रभु का धन्यवाद. और वह आशीषों को लेकर आती है, फिर वो फल दिया करती है. परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं और भूमि अपनी उपज उपजाएगी और मैदान के वृक्ष अपने अपने फल दिया करेंगे. तो हम क्या होंगे, जब हम वचन को सुनेंगे तो हम फल दिया करेंगे. प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो. तो देखो, परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है. वो हमसे हमारे जीवन में वायदा किया है कि मैं समय समय पर तुम्हारे लिए मैं बरसाऊंगा. लेकिन यहाँ पर एक बात क्वेश्चन आता है कि किनके जीवन में परमेश्वर मैं बरसाएगा. तो यहाँ पर हमने परमेश्वर के वचन को पढ़े. यदि तुम मेरे विधियों पर चलो और मेरी आज्ञाओं को मानकर उनका पालन करो तो मैं तुम्हारे लिए समय समय पर मैं बरसाऊंगा. मतलब इस मैं का मतलब होता है वचन भी होता है और परमेश्वर की आशीषें भी होती हैं. हालेलुया. दोनों ही अर्थ होता है इसका. तो जब हम वचन को पढ़ते तो ऑटोमेटिक ही जब वचन को पढ़ेंगे तो वो आशीष को लेकर आएगी, और वो बीज जो बोया जाता है वो बीज हमारे जीवन बना रहता है और वो आशीष को उपजाती है, वो आशीष को लेकर आती है. हालेलुया. प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो. तो ये वायदा उन लोगों के जीवन में है जो प्रभु के पीछे चलता है, जो उसकी विधियों को मानता है, जो उसकी आज्ञा का पालन करता है और उसके पीछे पीछे चलता है. तो प्रभु उन लोगों को कहता है कि मैं तुम्हारे जीवन में मैं सब कुछ ठीक करूँ
करूंगा और तुम्हारे जीवन में चमत्कार करूंगा। तो जब हम वचन को सुनते हैं और उस वचन को सुनकर जब हम सुनने वाले नहीं बल्कि चलने वाले बनते हैं, तो ऑटोमेटिक क्या होता है, वो आशीष को लेकर आती है, वो भूमि अपनी उपज को उपजाती है, मतलब वो चमत्कार को लेकर आती है, वो फल को लेकर आती है, वो चमत्कार को लेकर आती है सच में। क्योंकि जब वचन, परमेश्वर के वचन में चंगाई है, छुटकारा है। ये वचन ऐसे ही वचन नहीं है, वचन का मतलब परमेश्वर है। और वचन क्या है? वचन परमेश्वर है। सच में जब हम वचन को सुनते हैं, कई लोग बोलते हैं मैं आज मेरा सिर बहुत दर्द हो रहा था तो मैंने शाम की प्रार्थना सुनी, वो सिर्फ प्रार्थना सुनी बोल देते, लेकिन ये बोलना भूल जाते कि मैंने वचन को भी सुना। जब आप सिर्फ प्रार्थना नहीं सुनते, लेकिन जब वचन और प्रार्थना को सुनते हो तो आपकी सिर दर्द गायब हो जाती है। क्यों गायब हो जाती है? क्यों ठीक हो जाते हो आप? क्यों आपके दांत के दर्द गायब हो जाते हैं? क्यों आपका घुटना दर्द ठीक हो जाता है? इसलिए जब आप वचन को सुनते हो तो परमेश्वर के वचन को सुनते हो और परमेश्वर के जब प्रार्थना किया जाता है उसको रिसीव करते हो। पहला तो वचन सुनते हो और उसको सुन के ग्रहण करते हो और प्रार्थना को सुन के अपने जीवन में रिसीव करते हो, तो वो सारी प्रॉब्लम्स जाती है। तो मैं एक बार की आपको बात बताना चाहती हूँ। एक बार की बात है कि दोपहर का समय था और मैं वचन सुन रही थी और वचन सुनते सुनते काफ़ी टाइम हो गए थे, 1 घंटे हो गए थे। वचन सुनते सुनते मेरी आंख लग गई और मैं कह सकते कि आधी नींद में थी। मैं वचन भी सुन रही थी लेकिन सुनते सुनते मैं सो गई भी नहीं कह सकते, आधी नींद में थी। तो जब आधी नींद में थी तो उस समय क्या देखती हूँ कि परमेश्वर का जो हाथ मेरे गले को छुआ और मेरे गले से कुछ बाहर निकला। जैसे गले से बाहर परमेश्वर ने जैसे मुझे छुआ वैसे मेरी नींद खुल गई। जैसे प्रभु ने मेरे गले को छुआ वैसे ही मेरे गले से कुछ मैंने बाहर निकलते हुए जाते हुए देखा, वो भी दरवाजे से जाते हुए देखा। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ इस गवाही के लिए। लेकिन इसके बाद की बात बताना चाहती हूँ, उस समय मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या, ऐसा क्यों हुआ, मेरे गले में क्या था जो प्रभु ने डायरेक्ट मेरे गले को छुआ और मेरे गले से कुछ चीज बाहर निकला। लेकिन उसके 3 दिन पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, उसके 3 दिन पहले की बात ये, सुबह सुबह मुझे 6 बजे एक मेडिसिन खानी पड़ती थी जो कि थायराइड की थी। तो 3 दिन से मेरा मन बिल्कुल भी नहीं करता था और आत्मा कहता था कि मत खा मेडिसिन। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि आत्मा बोला कि तू दवाई मत खा। पता नहीं क्यों मेरा आत्मा बोला कि तू मेडिसिन मत खा, तू मेडिसिन मत खा। फिर मैंने बताया कि देखो मेरे को 3 दिन हो गए, मैं 3 दिन से मेडिसिन नहीं खा रही क्योंकि मेरे को आत्मा बार बार बोल रहा है। फिर मैंने छोड़ दिया। उसके 3रे दिन के बाद ये चीज़ मेरे साथ हुई कि जब मैं वचन को सुन रही थी और दोपहर को सुनते सुनते मेरे गले से कुछ बाहर निकला। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। उसके बाद तब भी मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। उसके बाद थायराइड का टेस्ट कराने गई तो वो नॉर्मल आया, निगेटिव आया। फिर मुझे याद आया कि अच्छा तो प्रभु ने मुझे चंगाई किया है, इस प्रभु ने मुझे छुआ है, प्रभु ने मुझे चंगा किया है। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। लेकिन फिर भी कंफर्मेशन के लिए फिर से टेस्ट कराया, फिर से नेगेटिव आया, फिर से कंफर्मेशन के लिए फिर से टेस्ट कराया। मैं प्रभु को परख नहीं रही थी लेकिन मैं प्रूफ इकट्ठा करना चाहती थी, मैं स्ट्रॉन्ग गवाही दे सकूँ, ताकि ये नहीं कि 3 महीने के बाद फिर से हो गया, ये वाला नहीं, बल्कि मैं स्ट्रॉन्ग गवाही दे सकूँ। हालेलुया। और उसके बाद से लेकर आज के दिन तक थायराइड की प्रॉब्लम मुझे कभी भी नहीं हुई। मैंने डॉक्टर से कंफर्म किया और रिपोर्ट को दिखाया कि डॉक्टर बताइए क्या मुझे मेडिसिन खानी पड़ेगी, डॉक्टर बताइए क्या है, मेरे को थायराइड की प्रॉब्लम तो नहीं है। मैंने पहले भी बताया था, मैं बहुत साल पहले खाया करती थी लेकिन अब नहीं खाती। तो प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। कई लोग बोलते हैं आपको जिंदगी भर खाना पड़ेगा, डॉक्टर भी कहते हैं। तो कौन छुटकारा देता है? प्रभु यीशु छुटकारा देता है। तो प्रभु ने मुझे चंगाई किया, छुटकारा दिया। मैं कैसे चंगी हुई? वचन को सुनते सुनते। तब जब आप वचन को सुनते हो तभी आपको छुटकारा मिलता है। आप किसको सुनते हो? वचन को सुनने का मतलब परमेश्वर की आवाज को सुनते हो, परमेश्वर की वाणी को सुनते हो। जो परमेश्वर का वचन है ये काम करता है। मेरा नहीं बल्कि परमेश्वर का वचन काम करता है आपके जीवन में। मैं काम नहीं करती हूँ बल्कि परमेश्वर का वचन काम करता है। इसलिए आपको रोजाना परमेश्वर के नाम को महिमा देना है, उसकी स्तुति करना है और आपका उन परमेश्वर का धन्यवाद करना है, प्रभु की महिमा करना है। प्रभु का धन्यवाद। रोज वचन सुने, इसलिए रोज वचन सुने और रोज जो वचन सुने और रोज प्रार्थना करें तो आपकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि मैं समय समय पर मैं बरसाया करूंगा। प्रभु का धन्यवाद। तो समय समय पर परमेश्वर ब्लेस करेगा, आशीष देगा और वचन को देगा। इसलिए आप रोज वचन सुने और रोज बाइबल पढ़े, अपने जीवन का भाग बना लीजिए, हिस्सा बना लीजिए वचन को पढ़ने का और वचन को सुनने का और प्रार्थना करने का। तो देखना आपकी जो मर्जी बीमारी हो सब परमानेंट खत्म हो जाएगी और आप जल्द गवाही दोगे और बोलोगे और इतने साल का प्रॉब्लम था, डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पाए लेकिन प्रभु ने मेरा ठीक कर दिया। आप इस तरीके से गवाही देने वाले हो। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। और भी बहुत सारे सिस्टर्स हैं जो गवाही देते हैं कि उसकी भी थायराइड की प्रॉब्लम थी, प्रभु ने चंगाई दिया। जो नशा
नशा करते थे आज तक नशा नहीं छूटा, लेकिन प्रार्थना सुनने के बाद वो वाचा के साथ प्रार्थना कर पाए। वाचा के साथ प्रार्थना करने के बाद पहले तो वाचा के साथ प्रार्थना करने में डरते थे, लेकिन प्रभु ने उन्हें अनुग्रह दिया और अब देखते हैं कि उन्होंने सारे नशे की चीज़ों को छोड़ दिया। तो ऐसे प्रभु डे बाय डे अनुग्रह देता जाता है, अनुग्रह देता जाता है। कई लोग सोचते हैं हम कैसे नशे को छोड़ पाएंगे, हम तो उसके बिना हमारा तो कुछ होता नहीं, गुजारा नहीं होता, हम कुछ कर नहीं पाते हैं। लेकिन प्रभु अनुग्रह देता है नशे को छोड़ने के, लेकिन उन्हीं को अनुग्रह देता है यदि वाकई में आप चाहते हो उस नशे से आजाद होना। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। तो प्रभु आपकी अगुवाई करेगा और आपको अनुग्रह पे अनुग्रह, अनुग्रह पे अनुग्रह देता जाएगा। प्रभु का धन्यवाद। तो प्रभु आपके जीवन में चमत्कार करेगा और आप अपने जीवन में चमत्कार को देखोगे जब रोज वचन सुनोगे और रोज प्रार्थना सुनोगे और रिसीव करोगे, साथ ही रोज अपना बाइबल को पढ़ोगे। और बाइबल कहीं से भी खोलकर नहीं पढ़ना, रूटीन में पढ़ना। जैसे मत्ती रचित सुसमाचार से आपने स्टार्ट कर लिया, सुबह पढ़ लिया नए नियम से, शाम को पढ़ लिया आपने पुराना नियम से, हालेलुया, और सबसे मॉर्निंग में पढ़ लिया नीति वचन और भजन संहिता पढ़ लिया। मॉर्निंग भोर में जो होता है उसमें पढ़ लिया भजन संहिता, नीति वचन। उसके बाद जो सुबह जो होता है दूसरे 10, 11, 12 बजे जितने भी टाइम दोपहर को आप उसमें पढ़ लीजिए नया नियम, उसके बाद शाम को पढ़ लीजिए पुराना नियम। इस तरीके से आप टाइमिंग को बांट सकते हो। प्रार्थना का भी ऐसे आप समय को ठहराइए और देखना आप अपने जीवन में गवाही के साथ वापस आओगे। तो वचन कार्य करता है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। तो आप अपने जीवन में चमत्कार को देखोगे। तो कितने लोग अपने जीवन में चमत्कार को लेना चाहते हैं? यदि सच में आप अपने जीवन में चमत्कार को देखना चाहते हो तो आज से आप बोलिए कि आज से मैं वचन को पढ़ूंगा। और जो प्रभु रोज अगुवाई करता है वचन के लिए और प्रार्थना करने के लिए, तो रोज आपको सुबह शाम की वचन और प्रार्थना को सुने और आपके बंधन टूटेंगे और आप आजाद होंगे। आमीन, प्रभु का धन्यवाद। तो प्रभु आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करेगा। जो आपको नामुमकिन लगता है, परमेश्वर नामुमकिन को मुमकिन बनाएगा, असंभव को संभव बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की स्तुति। और बहुत सारे सिस्टर, बहुत सारे जो कि हैं प्रार्थना को सुनते हैं, उनके जीवन में बहुत सारे लोगों के जीवन में गवाहियाँ आ रही है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। आपके जीवन में जितनी मर्जी समस्या हो, जितनी मर्जी आप जितने प्रॉब्लम में हो, यदि आप कर्ज में डूबे हो, फंसे हो, प्रभु वहाँ से भी निकालने की आपको ताकत और सामर्थ्य रखता है। यदि आपको लगता है कि अब मेरा जीवन बस हो गया, मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया, गलती कर दिया, इसीलिए प्रभु पापियों के लिए आया है, हमें छुटकारा देने के लिए अपने लहू से धोकर साफ और पाक करेगा। हालेलुया, प्रभु आपको पूर्ण रीति से शुद्ध करेगा, पाक और पवित्र करेगा। चिंता ना करे कि आपको बोझ लग रहा है, मैंने बहुत बड़ा पाप किया। तभी तो प्रभु आया है हमारे पापों से हमें आजाद करने के लिए। हालेलुया, ऐसे डरे मत, घबराए मत, प्रभु आपको पूर्ण रीति से छुटकारा देगा। चिंता ना करें, चिंता ना करें, प्रभु आप पर अनुग्रह देगा और अपने लहू से धोकर पाक और पवित्र शुद्ध करेगा। जब हम पढ़ते रोमियो की किताब 10वां अध्याय 9वां वचन में कि प्रभु यीशु को जब आप प्रभु जानकर अंगीकार करोगे, आप मानोगे कि यीशु ही प्रभु है और अपने पापों से आप माफी मांगोगे, तो प्रभु आपको छुटकारा देगा और परमेश्वर आपका उद्धार करेगा। हालेलुया, और आप अपने जीवन में जब रोज परमेश्वर के वचन को सुनोगे और रोज परमेश्वर के वचन के मुताबिक चलने का दृढ़ निश्चय करोगे, फैसला करोगे, तो प्रभु आपके जीवन में चमत्कार करेगा और आप देखोगे अपनी आंखों से चमत्कार होता हुआ और बोलोगे, ओह मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी मेरे जीवन में हो सकता है, ये भी ठीक हो सकता है। इस तरीके से गवाही देने वाले हो। जो डॉक्टर बोलते थे हमेशा दवाई खानी पड़ेगी और कभी ठीक नहीं हो पाएगा, तो प्रभु आपको चंगा करेगा। आपके जितनी मर्जी समस्याएं क्यों ना हो, प्रभु उन सब से आजाद करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। जितना मर्जी आपके जीवन में कर्ज क्यों ना हो, उससे परमेश्वर आजाद करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का जो वचन है वो वर्षा की तरह होते हैं। तो जब वचन का वर्षा, जब आप उसको रिसीव करो अपने जीवन में, वर्षा को, हालेलुया, जो वचन को रिसीव करोगे तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा और आप फल देने योग्य हो जाओगे, मतलब फलवंत होगे और आप प्रॉस्पेरिटी आएगी, समृद्धि आएगी। कुल मिलाकर आप चमत्कार को देखोगे अपने जीवन में। हालेलुया, प्रभु की स्तुति। प्रभु ने हमारे जीवन में सबसे बड़ा वायदा किया कि मैं तुम्हारे लिए समय समय पर मैं बरसाऊंगा और भूमि अपनी उपज उपजाएगी और मैदान के वृक्ष अपने अपने फल दिया करेंगे। इसका अर्थ है कि परमेश्वर सही समय पर सही वचन आप परमेश्वर से वचन पाएंगे और प्रभु आपको ब्लेस करेगा, ऊंचा करेगा और आपको फलवंत बनाएगा। जब आपके आत्मिक जीवन में परमेश्वर को फलवंत बनाएगा और आपके संसारिक जीवन में भी परमेश्वर आपको फलवंत बनाएगा और आपके जीवन में समृद्धि को लेकर आएगा, फलवंत करेगा, आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष देगा, आपको ऊंचा करेगा, आपको खड़ा करेगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। आइए अपनी आंखों को बंद करें और सभी प्रार्थना में जाएं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, प्रभु का धन्यवाद हो। मैं प्रार्थना करती
करती पिता परमेश्वर, आज की सुबह के लिए जितने लोग आज के वचन को सुन रहे, प्रार्थना को सुन रहे, ओ लॉर्ड जीसस, आज ये वचन है इनके जीवन में काम करने के लिए प्रार्थना करती पिता परमेश्वर। ये वचन जो सुनते हैं उस वचन के अनुसार चलने वाले होकर दिखाई देने के लिए, बनने के लिए मदद और सहायता करना पिता परमेश्वर। मैं आपके हाथों में समर्पित करती हूँ। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पुत्र, धन्यवाद पवित्र आत्मा। सभी लोग अपने आप को प्रभु के आगे समर्पण कर दीजिए। यदि पाप में जीवन व्यतीत कर रही थी, व्यभिचार में, यदि नशा में, तो आज अपने अपने पापों को मानकर छोड़ दीजिए, तब प्रभु की ज्योति आपके ऊपर चमकेगी। प्रभु आपके जीवन में चमत्कार कार्य करेगा। आइए आज अपने अपने पापों से माफी मांगिए। प्रभु को बोलिए, प्रभु जी मुझे अपने लहू से धोकर पाकर पवित्र और शुद्ध कर दीजिए। प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूँ पिता परमेश्वर, दया कीजिए पिता परमेश्वर। ओ लॉर्ड जीसस, लॉर्ड जीसस, लॉर्ड जीसस, लॉर्ड जीसस। प्रभु जी मुझे पवित्र कीजिए। सभी प्रार्थना करें, प्रभु जी मुझे पवित्र कर दीजिए, अपने लहू से धोकर मुझे साफ कर दीजिए। लॉर्ड जीसस मेरे शरीर को पवित्र कर दीजिए, मेरे आत्मा, अब मेरा आत्मा, मेरा प्राण, मेरे शरीर को पवित्र कर दीजिए। मैं कोई गलत रास्ते में ना चलूं, मैं निंदा ना करूं, मैं झूठ ना बोलूं, मैं चुगली ना करूं, मैं गलत बात ना बोलूं, मैं किसी के विरुद्ध मैं कोई ऐसा कुछ योजना ना बनाऊं, किसी को धोखा ना दो पिता परमेश्वर। मैं गलत काम ना करूं, मैं व्यभिचार ना करूं, मैं कोई गलत ना सोचूं, ना कोई बुरे विचार है मेरे जीवन में, मेरे दिमाग में पिता परमेश्वर यदि आए तो प्रभु मुझे माफ कर दीजिए। अपने लहू से मुझे धोकर शुद्ध कर दीजिए, ताकि आगे को अपने जीवन में पाप ना करूं। प्रभु जी मुझ पर रहम कर दीजिए, मुझ पर दया कर दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति, प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। दया करो, दया करो। जितने लोग आज माफी मांग रहे, चाहे नए हो, पुराने हो, चाहे पीछे हटे हुए हो, जितने लोग आ रहे हैं प्रभु में, हालेलुया, फिर से प्रभु के पास आ जाइए। प्रभु आपको बुलाता है, प्रभु आपके जीवन में चमत्कार को करना चाहते हैं। आप आश्चर्य कर्म होते हुए अपनी आंखों से देखोगे, आप अपनी आंखों से चमत्कार को देखोगे अपने जीवन में, अपने जीवन के ऊपर में, अपने परिवार के लिए। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। सभी लोग, सभी लोग, सभी लोग रिसीव करें अपने जीवन में आशीषों को। हालेलुया। अपने परमेश्वर को अपना आत्मा, अपना प्राण और अपना शरीर को प्रभु के आगे सरेंडर कर दीजिए। प्रभु को बोलिए, प्रभु मुझे पवित्र कर दीजिए, प्रभु मुझे पवित्र कर दीजिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यदि आज आप बीमार हैं तो चिंता न करें, प्रभु आपको छुड़ा लेगा। आप बीमार हैं तो चिंता न करें, प्रभु आपको चंगा करेगा। यदि आप बीमार हैं तो अपने हाथों को वहां पर रखें और विश्वास के साथ रिसीव करें आज की प्रार्थना को और आज के वचन को। मैं डांटती हर प्रकार की बीमारियों को आपके जीवन को छोड़कर जाओ। सभी लोग मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें। डांटे उस शैतान युक्ति को यीशु के सामर्थ्य नाम में डांटती हूँ। हर प्रकार की बीमारी आपके जीवन को छोड़ के जाए, आपके शरीर को छोड़ के जाए। हर एक जनरेटिक बीमारी को डांटती आपके जीवन का, आपके शरीर को छोड़कर जाए। यदि शुगर की बीमारी, यदि जनरेटिक चल रही है तो मैं इसको कैंसिल करते, मैं तोड़ती हूँ उसके बंधन को यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो शुगर चल रही है यीशु के सामर्थ्य नाम में जात हो जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में जात हो जाए। यदि बीपी है तो यीशु के सामर्थ्य नाम में जात हो जाए। यदि कैंसर की बीमारी यीशु के सामर्थ्य नाम में जात हो जाए। यदि थायराइड की प्रॉब्लम चली आ रही है जनरेटिक, तो मैं डांटती उस बंधन को, तोड़ती हूँ, ज्यादा चंगे हो जाए। कोई भी बीमारी यदि जनरेटिक चली आ रही है, मैं डांटती, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के सामर्थ्य नाम में ज्यादा चंगे हो जाए। हालेलुया। कई लोगों के मन में क्वेश्चन होगा, क्या परमेश्वर जेनेटिक बीमारी को भी चंगा कर सकता है, उससे भी छुटकारा दे सकता है? तो यस, परमेश्वर छुटकारा देने की ताकत और समर्थ रखता है। मैं प्रभु की स्तुति करती हूँ, प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मैं डांटती हूँ, हर एक बंधन टूटे आजाद हो जाए। आपके जेनेटिक बीमारी को डांटते आजाद और चंगे हो जाए। यीशु के समर्थी नाम में आजाद हो जाए, यीशु के समर्थी नाम में आजाद हो जाए। बितली बटी दमाची निमक जीसस का है, बितली बटी दमाची निमक जीसस का है। आजाद हो जाए और चंगे हो जाए। आपके माइग्रेन की समस्या को डांटते चंगे हो जाए। हालेलुया। आपके अस्थमा की प्रॉब्लम को डांटते आजाद और चंगे हो जाए। जो भी जेनेटिक बीमारी में डांटती हूँ, शुगर की प्रॉब्लम को डांटती हूँ, आपकी माइग्रेन की समस्या जाए, आपको सर्दी खांसी कोल्ड एंड कफ की प्रॉब्लम को डांटते जाते चंगे हो जाए। आपकी हेयर फॉल की प्रॉब्लम जाए, आपकी स्किन की प्रॉब्लम जाए। यीशु के समर्थी नाम में हर प्रकार की जो स्किन चाहे जितना मर्जी भयानक से भयानक क्यों ना हो, मैं डांटती यीशु के समर्थी नाम में जाता चंगे हो जाए। प्रभु अपने छुटकारा दे दिया, आपने चंगा कर दिया। प्रभु जी मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति करती पिता परमेश्वर। हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के स्किन के रोगों को मैं डांटती हूँ। बिटली बड़ी द माइटी नेम ऑफ जीसस का, आपने छुटकारा दे दिया, आपने चंगा कर दिया। प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी स्तुति हो और आपकी महिमा हो और आपका धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। आपकी महिमा करती हूँ, स्तुति करती हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। इसी वक्त आजाद हो जाए, इसी वक्त आजाद हो जाए प्रभु यीशु मसीह के समर्थी नाम में, प्रभु यीशु मसीह के समर्थी नाम में। बितली बड़ी द माइटी नेम ऑफ जीसस का, बितली बड़ी द माइटी नेम ऑफ जीसस का। मैं डांटती हूँ हर प्रकार की बीमारियों को आपके जीवन को छोड़ के जाए इसी वक्त यीशु के समर्थी नाम में। जाओ यीशु के समर्थी नाम में, जाओ यीशु के समर्थी नाम, जाओ यीशु के समर्थी नाम में। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। मैं बुखार को डांटती हूँ, मैं सर्दी खांसी को डांटती हूँ, मैं कैंसर की बीमारी को डांटती हूँ यीशु के समर्थी नाम में। यदि आपके मुंह में कैंसर है, यदि शरीर में कहीं पर भी कैंसर है,
यीशु के समर्थी नाम में डांटते जाओ तो चंगे हो जाए। HIV की प्रॉब्लम को डांटते यीशु के समर्थी नाम में चंगे हो जाए। आपके लीवर की प्रॉब्लम है तो मैं डांटती लीवर की प्रॉब्लम से जाओ तो चंगे हो जाए। इसी वक्त आजाद हो जाए, आप जियोगे यीशु के समर्थी नाम में। बेटी लीवर, यदि आप अभी भी पापों को करे, प्रभु का आज्ञा का पालन नहीं किया तो आज अपने अपने पापों से माफी मांगे, रोए प्रभु के सामने, रोए यीशु के सामने में और बोले प्रभु मुझे माफ कर दीजिए। मैं डांटती बीमारी छोड़कर जाए, लीवर की बीमारी जाए, कैंसर की बीमारी जाए यीशु के समर्थी नाम में। बेटी लीवर, क्योंकि जब हम पाप करते तभी हमारे जीवन में वो बीमारियां आती है, तो मैं डांटती यीशु के समर्थी नाम में बीमारी आपके शरीर को छोड़ के जाए। बोले ये बीमारी मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है। हालेलुया, यीशु के समर्थी नाम में आजाद हो जाए, यीशु के समर्थी नाम में आजाद हो जाए। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के समर्थी नाम में आजाद हो जाए, यीशु के समर्थी नाम में आजाद हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, यीशु के समर्थी नाम में डांटते हर प्रकार की बीमारियां आपको छोड़ के जाए, आपके जीवन को छोड़ के जाए यीशु के समर्थी नाम में। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु अपने छुटकारा दे दी। मैं धन्यवाद करती हूँ आपकी पथरी की, यदि आपको रसौली है, यदि कहीं पर भी गिल्टी है, यीशु के समर्थी नाम में डांटते जाओ तो चंगे हो जाए। आपकी गुप्त प्रॉब्लम को डांटते जाओ तो चंगे हो जाए। आपकी कैंसर की बीमारी जाए, आपकी गुप्त प्रॉब्लम जाए, आपकी मेंसेज की प्रॉब्लम से जाए, यीशु के समर्थी नाम में चंगे हो जाए। आपके घुटने के दर्द को डांटते, आपके आर्थराइटिस की प्रॉब्लम को डांटते यीशु के समर्थी नाम में। आपके सर्वाइकल की प्रॉब्लम जाए, आपका पीठ का दर्द जाए, रोगों की समस्या जाए, रोगों हर प्रकार के रोग जो दुष्टात्मा में जो देता है रोग, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जो बच्चे बीमार हैं यीशु के समर्थी नाम में चंगे हो जाए। जो चल नहीं सकते वो चलने लगे, जो बोल नहीं सकते वो बोलने लगे, आपकी आंखों की रोशनी वापस, आपके दांत का दर्द से जाओ तो चंगे हो जाए। आप जो खाना नहीं खा पाते खाना खाने लगेंगे। आपके मुंह में जो भी अल्सर है, यदि पेट में यदि कोई अल्सर है, यीशु के समर्थी नाम में डांटते हो जाओ तो चंगे हो जाए। हालेलुया, जो खाना नहीं खा पाते वो खाना खाने लगेंगे यीशु के समर्थी नाम में। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु अपने छुटकारा देती, अपने चंगा करती, मैं धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, जितने बच्चे बीमार हैं आजाद हो चंगे हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ जिसके पति शराब पीते, जिनकी पत्नी शराब पीती है, जो मेडिकल नशा करते हैं, जो हर तरह का नशा करते हैं, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। इसी वक्त आजाद हो जाए। मैं हर प्रकार की बीमारियों को डांटते अपने जीवन को छोड़ के जाए, इसी वक्त आजाद हो जाए, इसी वक्त आजाद हो जाए। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के समर्थी नाम में, यीशु के समर्थी नाम में आजाद हो जाए। प्रभु अपने छुटकारा देती, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। आपका पति शराब छोड़ रहा है, आपकी पत्नी शराब छोड़ रही है, चिंता न करें। हर तरह का जो नशा करते हैं, जो भी सेवन करते हैं, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। को गवाही के साथ वापस आएंगे। जो जिसके घर में जो शराब पी के लड़ाइयां झगड़े होते हैं, यीशु के समर्थी नाम में डांटती हूँ, यीशु के समर्थी नाम में डांटती। ऐसी लड़ाई झगड़ा को डांटती, आपके जीवन को छोड़ के जाए। जब शराब पीते आपका पति वो छोड़ने वाला यीशु के समर्थी नाम में आजाद हो जाए, आजाद हो जाए नशे से, आजाद हो जाए। बिजली भर आपका पति आजाद हो जाए नशे से, आपके बच्चे नशे से आजाद हो जाए, आपकी पत्नी नशे से आजाद हो जाए, आपका परिवार नशे से आजाद हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। प्रभु अपने छुटकारा देती, मैं धन्यवाद करती हूँ। आपके शादीशुदा जीवन को रिस्टोर करती है यीशु के समर्थी नाम में। आपकी डाइवोर्स के केस को कैंसिल करती है यीशु के समर्थी नाम में। आपका पति छोड़कर चले गए, बी कम बैक इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, कम बैक इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के समर्थी नाम में वापस। आपकी पत्नी घर को छोड़ के चलेगी तो वापस आए। यदि आपके पति यदि आपको और आपके बच्चे को छोड़कर चलेगी तो वापस आए यीशु के समर्थी नाम में। हर प्रकार की जो इधर उधर जो जाते हैं, जो विचार करते हैं, यीशु के समर्थी नाम में आजाद हो जाए। प्रभु अपने छुटकारा दे दिए, ब्लेस करते, धन्यवाद करती हूँ। मैं प्रार्थना करते रहे कि एक जन को यीशु के मैं कवर करती हूँ, जिनके रिश्ते बार बार टूटते हैं, यीशु के समर्थी नाम आपको बेस्ट रिश्ता आएगा और जो आत्मिक होगा, जो उद्धार पाया हुआ होगा, मैं रिसीव कीजिए अपने जीवन में अपने बेस्ट लाइफ पार्टनर को जो आपके जीवन में आने वाला है। मैं प्रार्थना करती, घोषणा करती, बेस्ट लाइफ पार्टनर आपके जीवन का हिस्सा हो और ब्लेसड हो यीशु के समर्थी नाम में। प्रभु अपने ब्लेस करती, प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका जीवन आनंद में और आशीष में बदल जाए। आपका जमीन यदि कब्जा में तो मैं उसको मैं डिलीवर करती यीशु के समर्थी नाम में, मैं इसको रिलीज करती यीशु के समर्थी नाम में। आपका जमीन का केस हल हो चुका है यीशु के समर्थी नाम में, और आपका जमीन का कब्जा से आजाद हो चुका है और आपका जमीन आपका नाम में हो चुकी है। प्रभु अपने छुटकारा दे दिया, ब्लेस करती, पर धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ आप ब्लेस होकर बदल जाए यीशु के समर्थी नाम में। आपका बिजनेस को ब्लेस करती हूँ, आपका कमाई के हिस्से को ब्लेस करती हूँ, आपके हाथों के कमाई को ब्लेस करती हूँ प्रभु यीशु के समर्थी नाम में। प्रभु जी आपने ब्लेस कर दिया, छुटकारा दे दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। आपका कमाई का हिस्सा ब्लेस हो, ब्लेस हो, ब्लेस हो यीशु के समर्थी नाम में। प्रभु अपने ब्लेस करती है, मैं धन्यवाद करती हूँ। सारी भलाइयों के लिए आपकी स्तुति और आपकी महिमा और आपका धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका कमाई का हिस्सा को ब्लेस करती हूँ, आपका गवर्नमेंट जॉब को ब्लेस करती हूँ, आपका प्रमोशन होने पाए, आपका इंक्रीमेंट लगने पाए, आपका PF का रुका हुआ पैसा वापस मिलने की प्रार्थना करती हूँ, ग्रेच्युटी का पैसा वापस मिलने की प्रार्थना करती हूँ। प्रभु अपने ब्लेस करती, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति करती और आपकी महिमा करती और आपकी जयकार करती पिता
पिता परमेश्वर। हालेलुया, आपका बिजनेस बंद बिजनेस खुल जाए, आपका बिजनेस को ब्लेस करती है यीशु के समर्थी नाम में। आपका छोटा से लेकर बड़े बिजनेस तक आशीषित होकर बदल जाने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हर एक जन का बिजनेस आशीष को लेकर आए। और सभी लोगों ने अपने शॉप पे प्रार्थना करना है, जो बाहर से रेडी लगाता है, आपने अपने घर से आप प्रार्थना करके जाना है। चाहे आपका ऑनलाइन बिजनेस हो, मैं ब्लेस करती हूँ, न्यू कॉन्ट्रैक्ट की घोषणा करते हैं आपके जीवन में, और आपके बिजनेस को ब्लेस करती हूँ। आपके जो भी काम करते हैं, आपको न्यू कॉन्ट्रैक्ट, न्यू कस्टमर, न्यू क्लाइंट, ओल्ड क्लाइंट सब आपके बिजनेस से फिर से आपसे लेना शुरू कर दें। और सेवा जो आप देते हो, परमेश्वर आपको ब्लेस करे, काम करने के लिए बुद्धि ज्ञान समझ की आत्मा दे, और बिजनेस करने के लिए भी परमेश्वर बुद्धि ज्ञान समझ की आत्मा दे, अनुग्रह पे अनुग्रह देता जाए और ईमानदारी के साथ कार्य करें। और अब देखोगे अपने बिजनेस को ग्रोथ होता हुआ, ब्लेसड होता हुआ। आमीन। प्रभु का धन्यवाद मैं प्रार्थना करती हूँ, जिनके पैसे फंसे हुए रुके हुए वापस मिलने पाए यीशु के समर्थी नाम में। आपको गुमा हुआ डॉक्यूमेंट मिलने पाए यीशु के समर्थी नाम में। आपके बच्चे यदि घर छोड़ के चले गए तो वापस आए यीशु के समर्थी नाम में। हालेलुया, हर एक बच्चों को यीशु के लिए मैं कवर करती हूँ, जो गलत संगति में जा चुके हैं, जो नशा करते हैं, यीशु के समर्थी नाम में। कम बैक इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के समर्थी नाम के बच्चों को यीशु के लिए मैं कवर करती, वापस आए यीशु के समर्थी नाम में। वो भी अपने जीवन में उद्धार को पाए यीशु के समर्थी नाम में। हालेलुया, आपके बच्चे भी प्रभु पे विश्वास करने पाए यीशु के समर्थी नाम में। हालेलुया, प्रभु अपने ब्लेस कर दिया, छुटकारा दे दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु के समर्थी नाम में। जो दुष्ट आत्मा अटैक करती, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर प्रकार के दुष्ट आत्मा आपको छोड़ के जाए यीशु के समर्थी नाम में। प्रभु अपने छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, जितने भाई बहन जो परमेश्वर के राज्य के लिए अपने बीच को बोते हैं, अब 100 गुना प्रतिफल पाए यीशु के समर्थी नाम में। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद प्रार्थना करती हूँ। अब जिस कंट्री से प्रार्थना को सुन रहे यीशु के लहू में कवर करती हूँ, और कोई कोरोना वायरस आपके निकट ना आने पाए। हर एक सर्दी खांसी अटका फंसा हुआ सब यीशु के नाम से जाए, सब यीशु के नाम से जाए। हालेलुया, जितने हॉस्पिटल में कार्य करते डॉक्टर, नर्स और जितने सफाई कर्मचारी, पुलिस में, आर्मी, यीशु के लहू में कवर करती हूँ। हर एक कोरोना वायरस को डांटती, आपकी जिंदगी से जाए यीशु के समर्थी नाम में। प्रभु अपने छुटकारा दे दिया, मैं धन्यवाद करती, प्रभु आपके संगों साथ रहे यीशु के लहू में कवर करती हूँ। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। सारी प्रार्थना को सुनने वाला प्रभु आपका धन्यवाद करती हूँ। जितना कोरोना पॉजिटिव है यीशु के समर्थी नाम का, कोरोना वो निगेटिव घोषणा करती, निगेटिव की घोषणा करती हूँ। चाहे वेंटिलेटर में, चाहे जिस हॉस्पिटल से अब हॉस्पिटल से प्रार्थना सुन रहे, बिटिलीवर्ड आजाद हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। चाहे पैरालाइज्ड हो, चल नहीं सकते, आजाद हो जाए। दवाई खा के थक चुका है, अब आपके चंगाई होने का दिन आ चुका है, और आप अपने जीवन में चमत्कार को देखोगे, आप अपनी रिपोर्ट में चमत्कार को देखोगे, और निगेटिव आएगा। मैं प्रार्थना करती जो कंसीव नहीं कर पाते, और अब कंसीव करने पाएंगे यीशु के समर्थी नाम में। प्रभु अपने ब्लेस करते, धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती हूँ। जितने लोग जो भाई बहनें जो प्रेग्नेंट हैं, मैं आपको ब्लेस करती हूँ यीशु के समर्थी नाम में। हालेलुया, आपका गर्भ का फल ब्लेस है यीशु के समर्थी नाम में। प्रभु अपने ब्लेस करते, धन्यवाद करती हूँ। और आपका कमाई का हिस्सा आपका जीवन में प्रभु आपके हर एक जरूरतों का पूरा करके दे। आप अपनी कमाई को निश्चय खाने पाए, और आपका पैसा इधर उधर ना जाने पाए, अपनी जरूरतों को पूरा करने पाए, आप अच्छा खाना खाने पाए, अच्छे से रहने पाए, अच्छी जिंदगी जीने पाए। परमेश्वर आपको खुशी और आनंद दे, और जितने लोग परमेश्वर के राज्य के लिए बीच को बोते 100 गुना प्रतिफल पाए, और प्रभु आपको आशीष दे। प्रभु आपका आगमन बहुत निकट है प्रभु जी, और उसके लिए मैं तैयार कीजिए प्रभु जी, निर्दोष निष्कलंक और पाकर पवित्र बनाइए पिता परमेश्वर। हालेलुया, जल्द आने वाले इसको तैयार कीजिए, और आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदल जाना चाहिए। आज इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के बेटे प्रार्थना से मुक्त सुन कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी बोले हालेलुया। तो जितने भाई बहन आज के सुबह की मॉर्निंग के प्रेयर को सुना है, वचन को सुना है, तो आप सेम ही रहेंगे। और सभी लोग आज की प्रार्थना को शेयर करें, और बहुत सारे लोग जो सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दूसरों को भी बोले सब्सक्राइब करने के लिए। और आप अपनी गवाही को जरूर शेयर कीजिएगा, रिकॉर्डिंग करके। प्रार्थना करवाने के लिए जो नंबर देंगे उसमें कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। आप अपनी भेंट को, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा को, और अपनी कमाई को, अपने 10वां हिस्सा को गूगल पे, पेटीएम के थ्रू, फोन पे के थ्रू अपनी ऑफरिंग, अपने दान को भेज सकते हो। और जो बाहर से तो आप भी भेज सकते हो, या फिर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। प्रभु में बने रहें, अड़े और खड़े रहें, प्रभु को आशीष दें। और रिकॉर्डिंग स्टूडियो पर प्रार्थना करना, और जो भाई बहन का आत्मा उभारता है मदद करने के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए बीज बोने के लिए, रिकॉर्डिंग स्टूडियो के लिए दान को भेजने के लिए, तो आप जरूर डोनेशन भेज सकते हो। प्रभु को आशीष दे। और इस मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना जरूर करना, ताकि और हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें और लोगों को बचा सके। हमारी टीम के लिए प्रार्थना करना, प्रेयर वॉरियर के प्रार्थना करना, और हम काम कर सके, लोगों को बचा सके, प्रार्थना कर सके, और सिद्ध बनाकर परमेश्वर के राज्य में उपस्थित कर सके। प्रभु में सदा आनंदित रहे, प्रभु को आशीष दे और आगे बढ़ाए। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। और हम फिर मिलेंगे परमेश्वर के प्रेजेंस में, जो कि आज फास्टिंग प्रेयर होगी, पवित्र आत्मा के अभिषेक की प्रार्थना होगी। तो उसके लिए आप तैयार रहना, तो सभी तैयार रहना, और आप सेम में रहेंगे। आप सभी लोगों को जय मसीह की।